नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी के व्लॉग्स पे। तो भाई रात के बज रहे हैं लगभग 12 और अपनी प्लानिंग हुई है नाइट आउट की, जिसमें कि हमने करनी है हॉन्टेड वीडियो शूट। तो अभी अपन चल रहे हैं किसी हॉन्टेड लोकेशन की तरफ, दिखाता हूँ पूरा। और मेरे साथ 2 लोग और हैं, बट ये लोग जो है गाड़ी के साथ सेफ्टी के एक डिस्टेंस में रहते हैं जब मैं कभी सोलो वीडियो बनाता हूँ। तो एक प्रिकॉशन ये लेना बहुत ज़रूरी होता है भाई कि अगर मैं सोलो वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे साथ कोई ना कोई होना चाहिए, चाहे वीडियो में ना हो, आसपास भी ना हो, बट यस लोकेशन से बाहर तो होना चाहिए। क्योंकि हमारी लोकेशन बहुत आइसोलेट होती है, वहाँ से अगर हम किसी वजह से फंसते हैं तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि भाई कोई जानवर आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो होना चाहिए डिस्टेंस पे। तो आज ये व्लॉग बनाने का मकसद मेरा ये था कि मैं आपको ये सब दिखाऊँ। तो देखो अभी निकल रहे हैं हम लोकेशन के लिए और पहुँचेंगे तब बताएंगे। फ़िलहाल तो हम चाय पियेंगे पहले। तो भैया चाय हम पी चुके हैं और यहाँ से हम निकल रहे हैं अब लोकेशन की तरफ। लोकेशन का एरिया देखना बहुत शानदार होगा, बाकी वहाँ पहुँच के डिसाइड करेंगे कि कहाँ से कितना वीडियो शूट करना है। फ़िलहाल तो बस पहले लोकेशन मिल जाए उसके बाद। और अभी चाय पीने के बाद थोड़ी सी नींद खुल गई है भाई, और कोशिश ये है कि नींद खुली रहे कि मेरी तो आँखें बंद होने लगी थी बिल्कुल बहुत तगड़ी वाली। 2 मिनट की पावर नैप भी ले ली मैंने और बढ़ते आगे। तो भाई लोकेशन डेंजर स्टार्ट हो गई है और डेंजर लोकेशन में घुसते ही गाड़ी अपने आप बंद हो गई भाई। ये भी एक खेल है और ऐसा कई बार अपने आप हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई। जब इंजन लोड लेता है ना ब्रेकर के ऊपर, तो ऐसा अक्सर हो जाता है। तो टनल देखो, ये खतरनाक सी टनल, और रात को 12 बजे के बाद। मतलब ये सारा रास्ता ही मतलब हॉन्टेड में काउंट कर सकते हो भाई आप। ये सारा रास्ता ही नहर से लग के है, आगे जाके नहर से मिल जाएगा रास्ता ही। लेकिन लोकेशन और व्यू है ना बहुत खतरनाक है, खतरनाक से भी खतरनाक। तो भैया ये जंगल के पास का एरिया और सामने अपनी टनल है, देखते हैं कहाँ से उतरते हैं। नींद आ गई थी मेरे को तो, पैसे बंद करा था सो जाऊँ। शूट करने का बिल्कुल मन नहीं था, बट आ ही गए थे, शूट ज़रूर करेंगे। तो भाई ये है अपनी टनल का रास्ता उतरने के लिए। और सामने नदी आ गई है अपनी, देखते हैं भाई कौन सा रास्ता है। ये रास्ता है अपने को, यहाँ जाना है। नीचे भाई पानी बह रहा है और सामने वाला पूरा जंगल है। रास्ता प्रॉपर बना हुआ है भाई, सीढ़ी है। बैठक देखो ये कितना बड़ा है, यहाँ बड़े बड़े मेढक बैठे हुए हैं। और ये पहुँच चुके हैं भाई, नीचे पानी है और सामने से नदी आ रही है ये, और ये अपने टनल है। और ये वो हॉन्टेड टनल नहीं है जो पहले हम कवर कर चुके हैं, ये न्यू टनल है। यहाँ आने की हमने एक ब्लॉग में बात करी थी और आज मैं पहुँच गया हूँ
और जो साथ में दोस्त आए हैं वो ऊपर रखे हुए हैं, मतलब इस लोकेशन के बाहर रहेंगे सेफ्टी के लिए, और मैं अंदर जाके शूट करके आऊँगा। तो इन्वेस्टिगेशन पार्ट में मिलते हैं सीधे और वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो भैया ब्लॉगिंग चालू है और कोहरा देखो कितना हो गया है। लोकेशन की स्टोरी बताता हूँ आपको गाड़ी में बैठ के, और ये लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं यहाँ पे। सेफ्टी है किसी काम नहीं आती, अगर कोई सीन होता तो सामने कोहरा पूरा रखा, दिख कुछ नहीं था। ये देखो भाई, ये दोनों लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं भाई, और अपन अब पहुँच गए हैं अपनी सेफ लोकेशन पे, क्योंकि वहाँ था रिस्क, और ऐसा रिस्क डेंजरस होता है। तो भाई लोकेशन के बारे में बता देता हूँ आपको स्टोरी। यहाँ 100-150 साल पुरानी टनल, जैसे हॉन्टेड टनल की स्टोरी है ना पुरानी वाली, वैसी स्टोरी है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। वहाँ पे भी जो होता था वही यहाँ पे सीन है, बट ये है कि डिस्टेंस पे टनल है, आसपास ही है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी है वो वाला टनल। तो फ़िलहाल स्टोरी जो उसकी है वो इसकी भी है लगभग सेम। यहाँ एक्टिविटीज़ आज भी मिलती है, लेकिन साथ में जानवर का डर भी है, और जो डर है तो डर है भाई, सिंपल सी बात है, उससे हम लड़ नहीं सकते, लेकिन भूत का डर हम मिटा सकते हैं, जानवर का मिटा नहीं सकते, क्योंकि कभी भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। तो फिलहाल चलते हैं घर को, और ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा। सुबह क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो भी दिखाएंगे, या कहीं जाएंगे तो बताएंगे। तो भाई कल रात को नींद आ गई थी बहुत तगड़ी वाली, और ब्लॉग हमने एंड नहीं किया, और ब्लॉग हम एंड करेंगे भी नहीं, क्योंकि अभी हमें काफ़ी काम है इस ब्लॉग में। तो भाई हम पहुँचे हैं मिस्टर रवि का रेस्टोरेंट है, रवि का रेस्टोरेंट है भाई, हमारा डंबर भाई है, जहाँ हम पहुँचे हैं चाय पीने के लिए सुबह सुबह। और ये है मिस्टर डंबर राज कुटरा। तो भैया यहाँ चाय पीते हैं, उसके बाद अपन चलेंगे बढ़िया से काम में, एक बढ़िया काम कर लेते हैं, क्योंकि आए हैं तो बढ़िया काम करना बनता ही है। तो ये है मिस्टर जगत भंडारी। तो भैया कहाँ चल रहे हैं बताओ? आज हम जाएंगे गायों को खाने, आज गौ सेवा करेंगे भाई, यस। क्योंकि देखो अब तक गाड़ी नहीं थी, तो हम गौ सेवा वगैरह ये सब चीज़ें बहुत कम करवा रहे थे, और बाइक से पॉसिबल नहीं था। तो फिलहाल गाड़ी आ गई है, तो ये काम भी करने बनते हैं, तो ये काम करते हैं। आज दिखाते हैं कहाँ से हम खीरे लेते हैं, और कैसे कैसे हम ये फूड ड्राइव करते हैं। तो भाई पहुँचे हैं हम लोग मंडी में, और मंडी में दुकान है ताहिर हुसैन सिद्दीकी वेजिटेबल एंड फ्रूट कमीशन एजेंट्स। इनके पास मिल जाता है सारा सामान बल्क में, और मिस्टर रईस सिद्दीकी हमारे स्टूडेंट भी हैं जिम के, जो कभी कभी जिम आते हैं, कभी कभी नहीं आते, बहुत दिन से आ नहीं रहे। फिलहाल ये है कि हाँ, वो ये सब चीज़ें अरेंज कराते हैं गौदान के लिए, और बहुत बढ़िया चीज़ है कि अरेंज करा देते हैं। तो भाई ने डाल दिए पूरे डिग्गे में सामान दिखा है, किस नाम से? सीके व्लॉग्स। तो भाई डिग्गी दिखाते हैं एक बार आपको। ये इन्होंने कट्टेदार, ये इन्होंने खीरे अरेंज करके डाल दिए हैं पूरे के पूरे, और लेके चलते हैं भाई सारे के सारे, और करते हैं आज की फूड ड्राइव का उद्घाटन एक तरह से, क्योंकि करनी चाहिए, आप सब लोगों को भी करनी चाहिए। मेरा मोटिवेशन यही है वीडियो में दिखाने का, ये नहीं कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, कि दिखा रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। मकसद यही है कि मोटिवेट आप भी हो, आप भी कोशिश करो ऐसी, क्योंकि मैं इतने खीरे बांट के क्या कर लूँगा, अगर हम जैसे लोग कुछ मोटिवेट होकर कुछ और लोग भी बांटे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो भाई पार्टियां चेंज हो गई हैं। हमारे साथ पहुंच चुके हैं मिस्टर मयंक जोशी, और हमारे साथ है मिस्टर नवीन भाई और पप्पू भाई हैं, नहीं कार्की भाई। तो अभी हम चल रहे हैं भाई जंगल में, और जंगल में वो जगहें हैं जहाँ पप्पू कहते हैं, पप्पू बोल रहा हूँ बार मैं, कार्की भाई बताएंगे क्या करते हैं यहाँ के लोग गायों के साथ में। यहाँ पे जितने भी लोग गाय पालते हैं क्या करते हैं, उसके बाद में इस जंगलों में आके छोड़ देते हैं, क्या क्या करते हैं बताओ।
जंगलों में छोड़ते हैं। मतलब ऐसा करना चाहिए आपके हिसाब से? जगह ही नहीं होगी जिसके बाद वो जंगली भेजेगा। नहीं, अगर जो भेज रहे हैं तो खरीदते क्यों हैं, पालते क्यों हैं? अगर आप पाल नहीं सकते हो, रख नहीं सकते हो, तो फिर उनको जंगल में छोड़ने का क्या मतलब हो? तो गवर्नमेंट बना के जगह दे ही नहीं रही, और क्या करेंगे वो? तो किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए? सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। जब प्रतिबंध सरकार लगा रही है, ये कोई ले जा नहीं सकता है। लोन देती है सरकार, सब कुछ देती है, और लोन पास होते लोग यहाँ छोड़ देते हैं। तो सरकार की क्या वो कमी है? चेकिंग होनी चाहिए। क्या जुर्माना है इसके ऊपर, आपको पता है? मेरे जुर्माना का तो खैर नहीं पता। मैं 50 से 60 हज़ार रुपये का जब लोन होता है ना, तो उसके ऊपर मैक्सिमम जुर्माना 500 रुपये जुर्माना है। अब बताओ इसमें किसकी डील है? सरकार की डील है या नहीं है? अगर जुर्माना एक अच्छा खासा अमाउंट होता तो कोई गाय कैसे छोड़ता, है कि नहीं? तो यही भाई जो है ना, जो हम टर्म्स बना रखी हैं, बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन वाली टर्म्स जो बना रखी हैं, वो गलत है। जब तक दूध मिलता है, दूध निकाल लेते हैं लोग, 50-60 हज़ार 70-80 हज़ार का लोन उठा लेते हैं पशु पालन के नाम पे, और उसके बाद में जब उनका काम पूरा हो जाता है, गाय दूध देना बंद कर देती है, तो वो लोग यहाँ छोड़ देते हैं। और 500 रुपये अगर कोई बाई चांस, कोई वैसे तो कोई सीन होता ही नहीं कभी आज तक, कभी नहीं सुना होगा आपने, लेकिन कोई इनका टैग निकाल ले, सब कुछ कर ले, कार्रवाई करने के बाद में मैक्सिमम जुर्माना 500 रुपये जुर्माना है, इसके ऊपर कोई जुर्माना नहीं है। तो यहाँ देखना चाहिए इंसानों को भी भाई, जो पाल रहे हैं उनको भी देखना चाहिए, लेकिन वो तो एक टर्म का फ़ायदा उठा रहे हैं। जो गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि 500 रुपये जुर्माना है, तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं, हम भर देंगे, हमारा काम पूरा हो गया पशुपालन का, गौ माता नाम का शब्द खत्म हो गया, गाय को यूज़ किया गया दूध के लिए, और उसके बाद छोड़ दिया गया, और सरकार ने क्या किया, 500 रुपये जुर्माना किया, उनका भी काम पूरा हो गया। और यहाँ पे जो गाय यहाँ पे बैठी रहती हैं, वो गाय ऐसे छोड़ दी गई हैं खुले में। अब धीरे धीरे शेर शूर आएंगे यहाँ पे, खा लेंगे, कोई ना कोई खा ही लेगा। फूड चेन का हिस्सा बन गई जा मोस्टली। तो यही है भाई हमारा समाज, जिसमें यही सब जो है ना बदलना चाहिए थोड़ा बहुत। आपको क्या लगता है, बदलना चाहिए नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए। नवीनदा क्या कहते हो आप? बदलना चाहिए। देख रहे हैं सामने करीब 100-150 गाय आगे। आपके सामने इतने सारे गाय बैठी हुई हैं, और इनके मैक्सिमम के कानों में टैग लगे हुए होंगे, ठीक है? ये तो खैर अभी गांव की है शायद, ये तो शाम को घर में जाएंगे। नहीं, कोई घर में नहीं जाता इसमें से। ये सारे के सारे वो वहाँ पे जो है ना, वो वहाँ पे चौराहे पे वहाँ बैठती है रात को, क्योंकि वहाँ पे इनको डर रहता है ना जानवर का। छोड़ी हुई है, ये सब छोड़ी हुई गाय है। तो गाय भी दिखा देता हूँ आपको भाई मैं, देखो गाय। थोड़ा आगे जाओ। अभी तो यहाँ से दिख नहीं रहा, देखो भाई, ये सारी यहाँ पे गाय छोड़ी हुई है। पूरा चक्कर आपको दिखा दूंगा एक बार। ये सारी गाय यहाँ पे छोड़ी हुई है, ये सब पाली हुई गाय है, ये सारी गाय इधर छोड़ी हुई है। इधर देखो, देखो जो मैं कर रहा हूँ ना, मेरे करने से कोई भला काम नहीं होने वाला है। बस ये तो मैं अपनी तरफ से एक पुण्य कमाने के लिए या कुछ करने के लिए गाय के लिए थोड़े खीरे ले आया, खिला दिया। क्या इनसे इनका पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा भाई। क्या इनसे इनका कुछ कल्याण हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। बट मैसेज एक ही है कि यहाँ की तरफ लोगों को मैं आकर्षित करूँ, यहाँ लोगों को बताऊँ कि ये चीज़ें हो रही हैं, इसमें कुछ सुधार होना चाहिए। बस यही एक मकसद है। बाकी सेवा क्या है? सेवा तो हम यार घर के सामने भी हमें गाय मिल जाए तो हम खिलाई देते हैं, है ना, 2-4 रोटी तो खिलाई देते हैं। तो ये बड़ा काम नहीं है कि भाई तुम भी जाके खिला लो इन लोगों को। बड़ा काम ये होगा कि इनके लिए कुछ किया जाए। जो ये गाय यहाँ पे ऐसे बैठी हुई हैं, पड़ी हुई हैं, हमारे पास कितने एकड़ की गौशाला है निर्माणाधीन? 10-12 एकड़ है। 10-12 एकड़ की है वो, जो वहाँ पे हो चांदपुर रोखड़ है वो तो। है। रोखड़ है वो तो। रोखड़ एरिया मतलब वो नदी में एरिया। नदी में है तो गौशाला का ही ना, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं है उसमें काम। ना। आपको क्या लगता है हो जाएगा? देखो मुश्किल है। देखो इसके अलावा भी एक ऑप्शन मैंने दिया हुआ था, ठीक है। एक है, मतलब जो है वो फतेह भाई अगर आएंगे, यूपी से बिलोंग करते हैं, हमारे यूपी से क्या पंजाब से बिलोंग करते हैं हमारे फतेह भाई, सब्सक्राइबर हैं। उनको भी मैंने बोला था कि आप पूछना, उनका कमेंट भी आ गया है पिछले वाले ब्लॉग में, जब एक गाय का एक्सीडेंट हुआ था तब वो कमेंट भी उनका आया है। वो कह रहे कि ठीक है मैं यूपी आने वाला हूँ कुछ दिन में, मैं पूछूंगा, पता करूंगा, बताऊंगा कि यहाँ कुछ हो सकता है तो कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे कि इन सब गाय को उठा के सीधे वहीं छोड़ के आ जाए। 2200 एकड़ में 22 एकड़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 2200 एकड़ की बात कर रहा हूँ। 2200 एकड़ में यूपी में गौशाला है,
गौशाला क्या है, गौशाला भी नहीं है, मतलब वो बंजर ज़मीन खाली पड़ी हुई है, उसमें घास वास पानी वानी सब कुछ है वहाँ पे। अगर वहाँ पे अगर कोई छोड़ देता है ना गाय को, तो मेरे ख्याल से वहाँ सही रहेगा, क्योंकि वहाँ बहुत सारी गाय हमने देखी भी थी। और अगर हम छोड़ेंगे तो वहाँ पे क्या है कि दूर दूर तक कोई गांव नहीं है, वहाँ खाने पीने के लिए घास वास सब कुछ है, इनके लिए सब कुछ है। मेरे ख्याल से पानी, एक नदी भी जा रही है 2200 एकड़ के बीच में से, तो वहाँ अगर छोड़ देंगे तो मेरे ख्याल से वो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। पता करेंगे, बताएंगे क्या होता है उसमें सीन। फिलहाल गाय को खीरे वीरे खिला देते हैं और अपना तो काम पूरा कर लेते हैं। और मकसद मेरा ये था कि आपको ये सब चीज़ें बताना, और करते हैं आगे काम यार। वहाँ जा वहाँ। हाँ मारना मत। ये कैमरा है ये। हैं? कारगिल जी को साइड रखना, वैसे ही बहुत स्क्रीन में ना डाल देंगे। हाँ बहुत अच्छा। वीडियो कॉल में आओ। खिलाओ, मारेगा नहीं, हाथ से लगे तो अच्छा मानते हैं। ये हमारे नविंदा हैं पिथौरागढ़ से। कौन सा गाना गा रहे थे आप? श्री राम जानकी बैठी है मेरे सीने में। कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या मैं ये गायों को देख के कुछ कहना नहीं, अरे शब्द खत्म हो गया हमारी। लोगों ने दूध खा के लोगों ने छोड़ दिए इनको। दूध पी के जब तक दूध दे रहे थे तब तक ये कीमती थी, अब कोई कीमत नहीं इन बेचारों की। क्या कहें। तो ये थी हमारी आज की फूड ड्राइव वांटेड ब्लॉग की शूटिंग के साथ में, जो हमने कल रात को करी थी। उसके बाद हमने फूड ड्राइव कर दी है। वीकेंड पे अक्सर हम ये करते थे, गाड़ी नहीं थी तो नहीं कर पा रहे थे, बार बार बता रहा हूँ, बट ये कि चलो कोई बात नहीं, अब गाड़ी आ गई, हम करते रहेंगे और ये फूड ड्राइव भी आपको मिलते रहेंगे। तो इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, कहीं घूमने जाएंगे तो ज़रूर एक और ब्लॉग बनाएंगे।